हेलो सिविल इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल टेक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे ऑटो कैड की बात करेंगे। वो है कमांड्स। कमांड्स के बगैर ऑटो कैड में हम कोई भी काम फास्टली नहीं कर सकते। तो आज आपको कमांड सिखाएंगे, स्टार्टिंग से सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑटो कैड को ऑन कर लेते हैं। साथ में पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में देखा है, ताकि आपको भी एक बार वो रिवाइज हो जाए, ताकि हम फिर इंटरलिंक करके चलेंगे। ओके। आज हम बेसिकली लाइन कमांड के को जानने वाले हैं अच्छे से। लाइन को हम किस किस कमांड से बना सकते हैं, फिर हम ओ स्नैप कमांड के बारे में जानेंगे, मूव कमांड के बारे में जानेंगे और ऑर्थो कमांड के बारे में जानेंगे। ओके इंजीनियर, तो आपकी फुल अटेंशन होनी चाहिए आज की वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आपके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरा एक पिछला वीडियो जो मैंने ऑटो कैड को इंस्टॉल कैसे करें, वो मेरा यूट्यूब ने एक्चुअली हटा दिया है। कुछ उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि आप ऐसे बता नहीं सकते कि ऑटो कैड को कैसे क्रैक करें, तो उन्होंने वो यूट्यूब वीडियो हटा दिया है। पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ओके, तो जस्ट अ वेट, अभी ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये हमारा ऑटो कैड स्टार्ट हो चुका है। कुछ ऐसा इंटरफेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऊपर का टाइटल बार कौन सी होती है, रिबन पैनल कौन सा होता है, ये आपको पता है। इसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा। सबसे पहले हम प्राइमरी सेटिंग ऑफ ऑटो कैड करेंगे। सबसे पहली सेटिंग कौन सी होती है, आपने अगर पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगी। यस यूनिट, यूएन और एंटर। डायलॉग बॉक्स अपीयर। यहाँ पे हमने डेसिमल प्रिसिशन 0.40 तक रखा। यहाँ पे भी 0.40 तक। ये मिलीमीटर में। डायरेक्शन हमने रखी ईस्ट एंड क्लॉकवाइज पे अनचेक। लाइटनिंग हमने रखी इंटरनेशनल और ओके। ये पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो दोबारा देखें। सेकंड प्राइमरी कमांड लिमिट। लिमिट लगाई, स्पेसिफाई लेफ्ट कॉर्नर। अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ। 0,0 स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। 270,296 में। थर्ड कमांड ग्रिड। लिमिट बियॉन्ड लिमिट नो। फोर्थ कमांड जूम। और तो ये था, कुछ ऐसे हमने प्राइमरी सेटिंग ऑफ ऑटोकैड की थी। अब लाइन बनाने के जनरली तीन मेथड है जो यूज होते हैं। सबको डिटेल में समझेंगे, बने रहिए। सबसे पहले लाइन कमांड का जो शॉर्टकट होता है वो होता है एल। एल जैसे कि एंटर मारा, एल जैसे ही लिखा और एंटर मारा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में हमारा लाइन आ गया है और बोला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब आपको एक, जो हमारा ऑटो कैड है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे काम करता है। मैंने आपको बोला था ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ये हमारा ग्रिड होता है, एक जाला होता है। इनके बीच का जो स्पेसिंग है वो हमने 10 mm रखा था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये स्पेसिंग कैसे डिफाइन होता है तो मेरी पिछली वीडियो में ये बताया है। ठीक है। इन दोनों के बीच में 10 बॉक्सेस होते हैं, उनकी जो स्पेसिंग है वो 10-10 mm की है। तो हमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिफाइन करना होता है। मान लेते हैं हमने फर्स्ट पॉइंट किया 20,20, तो 20 mm, 20 x में और 20 y में एंटर मारा, तो इसने पॉइंट पकड़ लिया। ये देखिए, इसने ये पॉइंट पकड़ लिया 20 mm वाला। ये 10 mm का, 10 mm यहाँ तक था और यहाँ पे 20, इसने ये लॉक कर दिया 20,20। अब पहला तो यही है कि आप लाइन को मान ली, रैंडम कहीं भी लाइन लगा रहे हो, ऐसे ड्रॉ कर ली। तो ये थी एक, ये तो है सिंपल तरीका लाइन कमांड करने का। ठीक है, एक तो तरीका ये है।
तो जनरली हमारे पास लाइन ड्रॉ करने के तीन मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, सेकंड होता है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, थर्ड होता है रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट मेथड। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेकंड वाला है, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। पर मैं आपको सभी समझा देता हूँ तीन के तीन, ताकि आपको आगे जाके आसानी हो। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। इसको एक इमेज से समझते हैं। जैसे ये हम मेरे एक बॉक्स है, 50/30 का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 20/20 पे है, मतलब जो हमारा एक्स वाई एक्सिस है उसमें से जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स जो है वो 20 चला है और वाई भी 20 चला है, ठीक है। फिर ये इसकी जो लेंथ है बॉक्स की वो है 50। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे बनेंगे? जैसे यहाँ पे एक्स 20 था, वाई 20 था, हम 50 चले एक्स वाली साइड, तो एक्स वाली साइड में 50 प्लस होंगे। तो 20 प्लस 50 कितना हो गया? 70। लेकिन हम ऊपर नहीं गए, हम एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 प्लस 50 हो गया 70, तो एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया 70। और वाई में हम मूव नहीं कर रहे, तो वाई 20 का 20 ही रहेगा। ओके। ये वाला याद रखना कि जो हम पहले लिखते हैं वो हमेशा एक्स होता है, जो कोमा का बाद लिखा जाता है वो हमेशा वाई होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 70, 20 ये हमारा एक कोऑर्डिनेट बना। फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं 30, ठीक है। ऊपर की तरफ मतलब हम एक्स एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, हम वाई डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्स वाला है वो हमारा 70 ही रहेगा ऊपर, क्योंकि हम एक्स में मूव नहीं कर रहे हैं। और जब हम वाई में हम ऊपर 30 जा रहे हैं, तो यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट कितना था? 20। इसने 30 मूव किया तो 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा बना 70, 50। ओके। फिर हम वापस पीछे जा रहे हैं, ठीक है। हम वापस पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो हम एक्स में मूव कर रहे हैं, वाई में मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा बना 20, ठीक है, क्योंकि हम एक्स में मूव किए हैं। हम 50 वापिस आए, तो 70 - 50 कितना हो गया? 20। तो एक्स एक्स में चेंज हुआ तो 20 कोऑर्डिनेट बना, वाई में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे 50 का 50 रहा। और जब हम नीचे आए तो ये दोनों सेम है। तो जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड है, इस इसको कैसे चलता है? सबसे पहले जब हम लाइन को मान लेंगे, एल मार के एंटर करेंगे, 20, 20 हम कोऑर्डिनेट डालेंगे, ये हमारा पॉइंट लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम कितना रेक्टेंगल बनाना है? 50/30 का। हम 50 जो है वो एक्स एक्सिस में मूव करेंगे, वाई एक्स में हम मूव नहीं करेंगे। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो हमारा होगा 50, 0। जीरो कैसे आया? क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। अभी हम 50 वाली एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके। तो यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे लॉक हो जाएगा। फिर हमने जो थर्ड पॉइंट लेना है, उसके उस पे हमने ऊपर की तरफ जाना है 30। तो मतलब हम एक्स की तरफ मूव नहीं करेंगे, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा आएगा 0। वाई की तरफ हम 30 मूव कर रहे हैं, तो वाई का कोऑर्डिनेट आएगा 30, ठीक है। तो वाई की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 30। ओके। तो ये आएगा 0, 30। फिर जब हमने वापस पीछे की तरफ जाना, तो हम -50 पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो हम 50 कदम पीछे चल रहे हैं। तो जो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है वो हमारा आएगा -50। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे +50 लगा दिया तो ये इस तरफ को चलेगा, ठीक है। -50 लगाना कंपल्सरी है। -50 लगाओगे तो पीछे होगा, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है, तो -50। और वाई में हमने मूव नहीं किया, तो वाई 0, ठीक है। और एंड में हम इसको क्लोज कर देंगे। इसको हम ऑटो कैड में ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले लगाई कमांड प्रॉम्प्ट में गए, एल एंटर, लाइन कमांड आ गई है। सबसे कोऑर्डिनेट 20, 20, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 20, 20 आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लोग हमने 50/30 का रेक्टेंगल माना था। सबसे पहले एक्स में कितना डालना था? 50। वाई में मूव नहीं करना, ओपा वाई की वैल्यू 0, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये लॉक हो गया। अब हमने ऊपर की तरफ कितना जाना है? 30 जाना है। एक्स की तरफ हम मूव नहीं करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आएगी 0, ओमा वाई की वैल्यू की तरह मूव करना है 30। 30 लिखा और एंटर, ये ऊपर चले गए, ठीक है। फिर हमने ये पॉइंट लॉक हो गया। फिर हमने इस तरफ जाना है, मतलब माइनस के कितने जाना है पीछे, वो जैसे आपकी ड्राइंग में होगा। अभी मैंने 50 पीछे जाना है, तो मैंने -50, 0। वाई में हम मूव नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स में मूव कर रहे हैं, तो एंटर। ये देखिए ये खुद ही बनना स्टार्ट हो गया है। जो हमारे नीचे आना है, नीचे आने के दो मेथड है। या तो आप यहाँ पे 20/20 पे आप मीट कर रहे हैं, तो 20/20 डाल दो, नहीं तो यहाँ पे ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे लिखा है क्लोज। यहाँ क्लोज पे अपने टिक मारना है, और ये देखिए ये आपका बॉक्स तैयार होगा।
ये था आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। ओके। अब अब इसी बॉक्स को हम रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड से बनाएंगे। ओके, एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं। अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड क्या बोलता है? बॉक्स डायग्राम हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब आता है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। डायग्राम वही है सेम, 30/20 का, 50/30 का रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एट रेट लेंथ लेस देन एंगल, ठीक है। एंगल आपने पढ़े होंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, स्टेट 0 डिग्री, स्टेट 0 डिग्री कहाँ पे होता है? बिल्कुल जहां से हम स्टार्ट करते हैं, 90 डिग्री, उसके परपेंडिकुलर 180 डिग्री, ठीक है, और 270 डिग्री, ये आपको पता है। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, एट रेट लेंथ लेस देन एंगल, ठीक है, ये फॉर्मूले से हम लगाएंगे। सबसे पहले आ गया, लाइन कमांड ली, एलेंटर 20,20 लॉक हो गया। डायग्राम वही है, 50/30 का रेक्टेंगल बनाना है। एट रेट, फॉर्मूला क्या था? एट रेट लेंथ लेस देन एंगल। सबसे पहले शिफ्ट मार के एट रेट, ठीक है, फिर हम लेंथ कितनी है? 50, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टाइप हो रहा है 50। अब हमने शिफ्ट मार के लेस देन का सिंबल, अब हमने जीरो जीरो एंटर किया, और ये देखिए एक लाइन आ गई, ठीक है। अब हमने सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है, फिर एट रेट कितना जाना है? 30 लेस देन, अब 90 डिग्री ऊपर को जाना है, ठीक है, 90 डिग्री एंटर, ठीक है। अब हमने इस साइड को मूव करना है, इस साइड को कौन सा एंगल बनेगा? 180 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे एट रेट 50 लेस देन 180, ओके, ये देखिए। अब इसको नीचे जाने के तीन तरीके हैं, या तो एट रेट 30 लेस देन माइनस के 90, क्योंकि जो 90 है वो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, माइनस के 90, एक तो ये है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपका ये बन गया, इसको मैं अंडू अंडू लेता हूँ। दूसरा तरीका है एट रेट 30 लेस देन 270, क्योंकि 270 डिग्री का एंगल बन रहा है नीचे, ठीक है, एंटर, ठीक है, एक तो ये है। थर्ड तरीका जो मैंने आपको पहले सिखाया है, यहाँ पे लिखा है क्लोज, सीधे क्लोज में है, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। ओके, इसका आपको एक फोटो, तो कैसे कोऑर्डिनेट लिए हैं इसके, इसका स्क्रीनशॉट ले ले लीजिए आप। अब जो थर्ड और लास्ट है, वो है रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट मेथड। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह सेम है, बस इसमें एट रेट आ गया है। उसका जो फॉर्मूला था वो था, फर्स्ट वाले का था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड का एक्स कॉमा वाई, इसका है एट रेट एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट वैसे ही हैं सब, बस इसमें एट रेट लगा दिया है, बाकी कोई चीज नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको करते हैं। सबसे पहले लाइन कमांड 20,20, फॉर्मूला क्या था? एट रेट एक्स, एक्स एक्स की तरह चल रहे हैं हम 50, वाई की तरह चल रहे हैं 0, ठीक है। अब हम चलेंगे एट रेट एक्स की तरह चल रहे हैं 0, कोमा वाई की तरह चल रहे हैं 30 ऊपर, ठीक है। फिर एट रेट एक्स की तरह चले हैं माइनस के 50, कोमा 0, ठीक है, और फिर क्लोज। तो ये था थर्ड। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एट रेट एंगल लेस देन एंगल, एट रेट लेंथ लेस देन एंगल, ओके। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये था लाइन बनाने के मेथड, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको लेते हैं, हमारे लिए लाइन कमांड, मैंने मैंने ऐसे इंक्लाइंड लाइन बना दी, ठीक है। अब अगर मैं लाइन कमांड से इस पॉइंट को जोड़ के बनाना चाहूँ, जैसे इस पॉइंट को पकड़ के मैं यहाँ पे लाइन बनाना चाहूँ, आप सोच रहे हैं कि, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट मीट हो गया है, पर आप इसको जूम करेंगे तो ये पॉइंट कभी भी मीट नहीं होगा, अगर आप ऐसे लाइन बनाना चाहेंगे।
तो इसके लिए ऑटो कैड ने क्या किया है, ओ स्नैप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए ओ स्नैप के लिए हम लिखेंगे ओ एस एंटर, एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपने ओ स्नैप में F3 पे टिक मारना है। जहाँ पे जो जो मैंने यहाँ पे ऑन किया है, आपने भी अपने अपने लैपटॉप में ऑन कर लेना है। ठीक है, एंड पॉइंट दिखाएगा ये हमें, ये मिड पॉइंट दिखाएगा, मिड पॉइंट का निशान रेक्टेंगल, सेंटर में सर्कल दिखाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट में ऐसे, इंटरसेक्शन में ऐसे, एंड पॉइंट में ऐसे। ठीक है, ओके कर दिया। अब इसको ऑन करने का शॉर्टकट है F3। या तो आप F3 प्रेस करिए अपने लैपटॉप में, अगर वैसे काम नहीं करता तो फंक्शन मार के F3 मारें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया ओ स्नैप ऑफ, यानी जैसे ये फंक्शन मार के F3 दबाया, ओ स्नैप ऑन होगी। ऑफ करने का भी यही तरीका है, फंक्शन प्लस F3 या F3। ठीक है, अब ओ स्नैप यहाँ पे ऑन है। अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो एज है वहां पे स्क्वेयर जैसा आ रहा है, सेंटर में ट्राइंगल जैसा आ रहा है एज में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब स्क्वेयर आ गया, यहाँ से चूज करके लाइन बनाऊंगा, तो ये परफेक्टली उस पॉइंट पे मीट करेगी। ठीक है, तो ओ स्नैप का ये फायदा है। अब ये था ओ स्नैप के बारे में। ठीक है, अब आती है एक मूव कमांड। मूव कमांड से पहले मैं आपको ऑर्थो कमांड बता देता हूँ। ऑर्थो कमांड क्या होती है। ऑर्थो कमांड ऑन होती है, या तो OR लिख दो, यहाँ से ऑर्थो आ गया ऑन, यहाँ पे ऑफ बता रहा है, आपने ऑन कर दिया। ऑर्थो का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाइन बनाती है ये सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही सीधी लाइन बनाएगी। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको स्टेटस बार से भी ऑन कर सकते हैं, या तो इसका है फंक्शन प्लस F8, ऑर्थो ऑफ हो गया, फंक्शन प्लस F8 ऑर्थो ऑन है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाती है। अब आती है मूव कमांड। मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो मैं लिखूंगा M एंटर, इस पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। एक मिनट, एंटर, जस्ट वेट। सबसे पहले लिखा M, एंटर किया। ठीक है, फिर एंटर किया, 2 बार एंटर किया। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हमने मूव करवाना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस बॉक्स को मूव कराना है, इसको सिलेक्ट करके एंटर किया। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हमने कहाँ से मूव करवाना है। मान लीजिए मैंने यहाँ से पकड़ के इसको, अभी मेरा ऑर्थो हो ना, तो ये दिख रहे हैं आप, ये सीधा ही चलेगा, ऊपर नीचे ऐसे नहीं। तो इसके लिए मुझे ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा, ऑर्थो ऑफ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे मूव करवाना है, क्लिक, जस्ट क्लिक, और ये मूव हो गया। अभी मैं अंडो लेता हूँ स्टेप, फिर मैं एम एंटर, एंटर, इसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट को लिया, और ऑर्थो ऑफ, इसको मूव करवाया। ठीक है, ओके, ये है। अब मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव करवाना है, जैसे मैंने 100 mm ही मूव करवाना है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से कहीं भी मूव करवा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक स्पेसिफिक लेंथ से मूव करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं स्टेप एंटर लेता हूँ, एम एंटर, एंटर, फिर इसको सिलेक्ट। ठीक है, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मान लीजिए मैंने यहाँ से मूव करवाना है, इसको लिया। अब मैंने जो आपको फॉर्मूले सिखाए लाइन के, उसमें से आप कोई भी अप्लाई कर लीजिए। जनरली हम पोलर कोऑर्डिनेट वाले करेंगे, एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल। तो एट द रेट, मान लीजिए मैंने इसको 100 mm मूव करवाना है, 100, अब लेस देन का सिंबल, और यहाँ पे 0, और एंटर। ये पूरा 100 mm ही आगे गया है। तो ऐसे आप इसे जो है वो मूव करवा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्थो ऑफ कर लिया, अब ऐसे लाइन लेके ओ स्नैप को ऑन करके, यहाँ से लेके ये देखिए बीच सेंटर में रेक्टेंगल आ रहा है, ये मिड पॉइंट दिखा रहा है आपको कि ये इस बॉक्स का मिड पॉइंट है। यहाँ से आप कोई भी तरह की शेप बना सकते हैं। तो ये था मूव कमांड।
ठीक है, उम्मीद है आपको आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपको ऑटो कैड का वर्जन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।